Gratitude greetings. Today is a very special day and I'm supercharged. Today is a very special guest and I'm very happy. But why? Founder of JSH Parenting. J as in joyful, S as in successful, H as in happy. What more do we want for our children? Welcome, Kanika ma'am. I'm so happy to welcome you. Thank you so much. And it's my pleasure that I'm meeting with you today. And this is the platform जहाँ पे मैं अपनी कुछ thoughts है सबके सामने रख पाऊँ. And I'm very glad that I met with you and came in contact with you. And thanks to God, gratitude to God. Must be just because of him we are here right now. बिल्कुल कृष्ण लीला पीछे कृष्ण जी हैं आपके. Right. तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बिल्कुल. योर स्माइल? वही आप है हंसते पीछे. रहते. Actually, this is my hobby. I love to laugh. I love to smile. मुझे सैड रहना पसंद नहीं है. अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती भी है जो मुझे तोड़ने को कोशिश करती है, तोड़ने के लिए हिलती हूँ, बट आई आई स्ट्राइव फॉर कि मुझे हैप्पी होना है, मुझे इससे ओवरकम करना है. मैं कैसे कर सकती हूँ? आई लुक फॉर द सब्स्टिट्यूशन थिंग कि मैं कैसे इस मूड से फटाफट बाहर आ सकती हूँ, बिकॉज आई लव टू लाफ, आई लव टू स्माइल. तो यही है लाइफ. वो कृष्ण जी की साइड में जो रहता है, कृष्ण जी स्माइल्ड इन ऑल सिचुएशंस. देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स. पैदा जेल में हुए, मामा जी जान के पीछे पड़े थे, फिर उसके बाद दूसरों के झगड़े में जाके हेल्प कर रहे हैं, फिर भी पूरी जिंदगी स्माइल करते रहे. ही टॉट अस हाउ टू स्माइल. यस, अमिडस्ट ऑल द चैलेंजेस. तो आपने अपनी दुकान का नाम रखा JSH, जॉयफुल सक्सेसफुल हैप्पी. क्यों? एक्चुअली ऑल्दो तो ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, सिनोनिम्स ही साउंड करते हैं, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग अलग है. जॉयफुल पेरेंटिंग इज अ काइंड ऑफ अ जर्नी. ये कोई ओवरनाइट एक्ट या नहीं है, कोई एक्शन नहीं है कि आप एक रात कर दोगे और हो गई पेरेंटिंग. पेरेंटिंग इज अ लॉन्ग जर्नी जिसमें आप अपने बच्चे को ग्रो अप कर रहे हो, उसे गाइड कर रहे हो, उसे प्रॉपर हेल्प कर रहे हो, उसे एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाने में उसकी हेल्प करते हो, उसके मेंटर हो आप, नॉट अ कंट्रोलर. अब नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. और एंजॉइंग योर मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट, बीइंग अ पेरेंट विद योर किड. तो इसके लिए आई थॉट माय नेम दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, JSH इज रिलेटेड टू माय गुरुजी नेम, जय श्री हरमिलाप. आई एम अ हरमिलापी. बट अब मुझे तो JSH के नाम पर ही रखना था. मेरा सपना था बहुत पहले. पहले मैं HR कंसल्टेंट थी, तो मुझे था कि मुझे आगे चल के HR कंपनी खोलनी है, मैं उसका नाम रखूंगी JSH कंसल्टेंट. फिर मुझे धीरे धीरे मेरी लाइफ ने मुझे इस तरह रुख दिया. कोरोना के टाइम पे आई मेट विद मिस्टर मनीष फ्रॉम दीप. तो उनके थ्रू मुझे पता लगा कि पेरेंटिंग इज द काइंड ऑफ अ थिंग विच वी शुड अवेयर अबाउट. दिस इज एन आर्ट और ये सीखी जा सकती है. ये जस्ट अंदर से नहीं आती है, मतलब अंदर से आती है, बट ये जस्ट ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली करते चले जाओ. यू कैन एनहेंस इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ये जस्ट फ्लो में जाने वाली चीजें. इफ यू विल बिकम अवेयर, यू विल बी अ कॉन्शियस पेरेंट, आप बच्चों को और अच्छे से हैंडल कर सकते हो. और मेरा मानना है कि किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. फ्री माइंड से करो जो करना है. जस्ट एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट. तो दैट्स व्हाई आई केप्ट द नेम जॉयफुल सक्सेसफुल एंड हैप्पी. वाई जॉयफुल? कि आप हर मोमेंट को, पेरेंटिंग की अपनी जर्नी को एंजॉय करो. जॉयफुल, मजेदार होना चाहिए. सक्सेसफुल वाई? बिकॉज हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के सेटल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में. सक्सेसफुल मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, यस, कि अपनी जरूरतों के लिए कहीं हाथ ना फैलाना पड़े. हैप्पीनेस, सेटिस्फाइड, बीइंग अ हेल्पफुल सिटीजन टू इंडिया एंड टू अदर्स एज वेल. और अपना असली गोल पहचानना लाइफ में, जैसे कान्हा जी का था, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अपने रियल गोल की तरफ रहे. महाभारत में भगवत गीता की रचना भी की, अर्जुन को जैसे गाइड किया, वो सब हमारे लिए था. वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, उन्हें पता था आगे चल के मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़ने वाली है. तो कहते हैं ना, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर है, बिल्कुल वैसे ही. तो सक्सेसफुल हम पेरेंट हर कोई चाहता है हमारा बच्चा आगे चल के सक्सेसफुल हो, तो इसीलिए सक्सेसफुल. और सक्सेसफुल होने के लिए जस्ट कोई छोटी छोटी गाइडेंस होती है, मतलब इज नॉट लाइक एक सिंपल फॉर्मूला जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए अलग होता है. अब हैप्पीनेस, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए पेरेंटिंग में, राइट? नहीं तो आप एंजॉय कैसे कर पाओगे? और सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हो पाओगे अगर आप हैप्पी ही नहीं हो, राइट? तो ऐसे वेज बताना, ऐसे गाइडलाइंस देना पेरेंट्स को, जिससे वो एक हैप्पीनेस जर्नी आगे एंजॉय कर सके. जॉयफुल भी हो, हर मोमेंट मजेदार हो, एंथुसियास्टिक हो, मोटिवेटेड हो, और हैप्पी and successful. That's why I just kept these synonyms to this JSH. ब्यूटीफुल. आपकी बातें बहुत प्यारी हैं और भगवान से रिलेटेड है. तो आपकी Thank you गीता so क्या much. कहती है?
आपके 2 मंत्र क्या होंगे? एक अच्छा गुस्सा ना आए पेरेंट्स को, क्योंकि कुछ ऊपर नीचे होता है, बच्चा कहना नहीं मानता, पढ़ाई नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, तो कनिका गीता क्या कहती है? आपकी पेरेंटिंग गीता क्या कहती है? कैसे हैंडल करें? मेरा कहना है कि अगर आप बच्चों को डांटने वाले हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे बहुत स्मार्ट है आजकल के, नहीं पहले भी थे। वो वे ढूंढ लेंगे आपसे बच के निकलने का, कोई ना कोई वे जरूर निकालेंगे। तो बेटर इज दैट हम उन्हें वो ऑप्शन ही क्यों देते हैं कि वो हमसे बच के निकल जाए। Why can't we understand their problems? Why can't we get connect to them first of all through the activities, through in getting involved in their activities and in getting them involved in our activities. Secondly, दो रूल्स राइट। दूसरा ये कि बच्चे हमारी बात सुनते क्यों नहीं है, क्योंकि हम भी तो उनकी नहीं सुन रहे हैं ना। हम उन्हें क्या साइन दे रहे हैं? हम उनके मेंटर है राइट, हम उनके लीडर है कहीं ना कहीं, रीडर आइडल आइडल है राइट। तो हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? भाई हम तुम्हें नहीं सुनते, तुम हमें भी मत सुनना आगे चल के, राइट। तो वी शुड लिसन टू आवर किड्स, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो। उन्हें टाइम दो अपनी बात कहने का, उनके एम्पैथी, बी एम्पैथेटिक पेरेंट। उन खुद को उनके शूज में पुट करके देखो व्हाट दे आर फीलिंग एग्जैक्टली। इफ दे आर गोइंग टू स्कूल, वहां पर क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है, किस बात के फेयर्स उनके अंदर है, एवरीथिंग। जस्ट नॉट बीइंग जजमेंटल ऑल द टाइम। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, या उसको अच्छा नहीं लग रहा, या समझ नहीं आ रहा, कुछ तो होगा ना। we need to get connect with the kids and get to know why they are not studying exactly. अब मेरी डॉटर है, शी इज 6 years old। अभी तक मैंने उसको सीरियस बैठ के कभी नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा उसको प्ले वे मेथड में पढ़ाती थी, बिकॉज शी डोंट लव टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड। शी इज वेरी स्मार्ट, मैनिपुलेटिव बहुत अच्छे से है, बट एक्टिव शी है। इज वेरी उसको एक्टिव भी है, और उसको बैठ के नहीं पढ़ना है बस। तो ठीक है, मैंने उसको हमेशा उसका कोर्स कवर कराया, सारा दिन घूम घूम कर उसके साथ खेल खेल कर, एंड शी कवर्ड एवरीथिंग इन अ वेरी क्विक मैनर और बहुत फ्लुएंट वे में। एंड शी इज अ वेरी गुड स्पीकर। जब भी टीचर उससे पूछती थी हमेशा इन्वॉल्व करती थी, अभी भी वो मम्मी रोज पे गई रिवॉर्ड है लेकर वो, आता मम्मी पे गई है वो, है। क्योंकि नहीं, आपका मुझसे तो जैसा बहुत फ्लो चल रहा अच्छा है। पेरेंटिंग गीता, कनिका गीता इतनी अच्छी लग रही है कि आपने टीम वर्क बोल दिया, कनेक्शन बोल दिया, एम्पैथी बोल दी, राइट लिसनिंग बोल राइट दिया, और राइट। बी अ रोल मॉडल बोल दिया, वॉक द टॉक बोल दिया। राइट इतने सारे टिप्स दे दिए, बहुत 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 सुंदर। आपके अंदर तो बस एक महान महान कोच छुपा पड़ा है, वो वेट कर रहा है थैंक कि यू। आप सारे पेरेंट्स को अपना एक दिया दे दो अपना, ताकि वो रोशनी और ज्योतिमय हो जाए, है ना? थैंक यू। श्योर, आई एम जस्ट प्लानिंग टू दैट ऑल्सो, बस कि किस तरीके से शुरुआत की जाए, हाँ, बहुत ये ही आज सिंपल और शुरुआत हो नेचुरल गई, और आगे बहुत पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। अब मैं एक सवाल थैंक यू। पूछूंगा। आप इतने चीयरफुल हो, हैप्पी हो, ऐसे तो आपका रोज ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, लेकिन वैसे अगर मेरे को 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट पूछने हो तो वो कौन से होंगे? जब भी मैं अपने बच्चों को खेलता देखती हूँ, सेल्फ एंगेज देखती हूँ, कि मुझे उनको हाथ पकड़ के नहीं ले जाना पड़ रहा है, मेरे लिए वो हैप्पीएस्ट मोमेंट होती है। एंड वेन एवर आई गो आउट विद माई किड्स ऑन आउटिंग, आई लव दैट मोमेंट। और थर्ड हैप्पीएस्ट मोमेंट, एक्चुअली बहुत सारी हैप्पीएस्ट मोमेंट, अब मैं क्या बताऊँ एग्जैक्टली, बट यस, व्हेन माय डॉटर फाइनली came into my life, that was the happiest moment for me. तो हैप्पी, वेरी वेरी नाइस। बच्चे एंगेज्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं तो भी खुश, बच्चे मेरे साथ घूम रहे हैं तो भी खुश, और जो हर माँ का होता है, when my daughter was born, when I saw her, very very nice, so divine। अब वन वर्ड आंसर खेलते हैं, लाइफ इन वन वर्ड। Life is जिंदगी one एक word, वर्ड में अगर बोलना हो तो क्या हो? happiness only. प्रेम। इसी में लव ही इन वन लाइफ वर्ड। है, लव एंड हैप्पीनेस। तो लव से ही हैप्पीनेस आती है, और हैप्पीनेस से ही लव आता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी, आप लव भी नहीं कर पाओगे किसी को। दैट्स व्हाट आई नो। फैमिली इन वन वर्ड। फैमिली इन वर्ड, दैट टू अगेन लव। फैमिली भी ब्यूटिफुल। लव से ही बनती है, रिस्पेक्ट से लॉर्ड बनती है। कृष्णा इन वन वर्ड। ट्रेनर, माइंड कोच, लाइफ कोच, लाइफ कोच। हाँ, कृष्णा भी ट्रेनर और कोच, अच्छा लगा मेरे को। कनिका इन सबसे वन बड़े वर्ड। ट्रेनर तो कनिका, द कनिका हैप्पीएस्ट इन। गर्ल, एंड या द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। और आप मुझे चीयरफुल। करीना कपूर की याद दिलाते हो, वो बोलती है मैं अपनी फेवरेट हूँ, और आप भी अपने फेवरेट हो। दैट एक्चुअली इज द कॉन्फिडेंस एंड जॉय यू रेडिएट।
I'm so happy and thankful to you for coming and sharing your views. So I wish you all the Thank you best so in all much your for future. Thank you so much for inviting me on this beautiful and brilliant platform where I could share my views, and I'm sure these views will reach out of the very wide variety of the public. They will definitely listen to me and definitely will be connected to me also in the future. And your daughter will like it. Mama, कितने हैप्पी हो आप, कितने एनर्जेटिक हो आप, और क्या बोलते हो, कितने अच्छे स्पीकर हो आप. ये जिंदगी भर के लिए एक गिफ्ट है फॉर योर डॉटर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank टेक केयर. you.